मैं पीड़ित हूँ क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी मेरे चाचा है। चाचा तो चाचा ही रह जाते, चाचा थोड़े रह जाते। अभय सिंह चौटाला चाचा नहीं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उसके दादा थे। उसने उनको छोड़ करके गौतम को दादा बनाया, तब आज उसकी ये हालत है। तब आज हरियाणा छोड़ करके राजस्थान भागना पड़ रहा है। अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपना दादा मानता रखता तो आज इस प्रदेश का मुख्यमंत्री होता, ना कि किसी के झूठे बर्तन। आजकल ट्रेंड चल रहा है जन संवाद का, जहाँ पर सवाल पूछने वाले लोगों को पहले से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। जन संवाद का नहीं है, जन संवाद का है जी जी। वहाँ लोगों सवाल पूछने वाले लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इक्का दुक्का जो रह जाते हैं उनसे जब फैक्ट्री की डिमांड एक महिला ने की तो उसे जो है चंद्रयान पर भेजने की तैयारी कर ली, यानी कि सवाल पूछने सवाल पूछने वाले पहले से ही नहीं थे और जो इक्का दुक्का थे उन्हें ठीक से जवाब नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं को अपमानित करता है जी। इसको इस बात में मजा आता है। आप विधानसभा में लो, विधानसभा के बाद देखो, ये जनसंवाद कार्यक्रम में पहली बार भी किया एक महिला, इससे पहले भी कई महिलाओं को अपमानित किया। सबसे पहले डवाड़ी के अंदर जब इसने अपना कार्यक्रम रखा, वहाँ एक महिला ने खड़े होकर के ये कहा कि मेरा पति जो है वो चिट्ठी की वजह से मर गया, और उसने कहा मेरा बेटा भी मर गया। उसकी डिमांड तो ये थी महिला की कि भी किसी तरीके से इस नशे पे रोकथाम लगे, और उसको ये कह करके उसने पुलिस को कह करके बाहर निकलवा दिया। ये किसी की पढ़ाई लिखाई आई है। दौरान कुछ हमारे ज़्यादा जो शुभचिंतक थे इस प्रदेश में, उन्होंने सोशल मीडिया पे इस किस्म की खबरें चलाई कि 25 सितंबर की जो रैली है, सम्मान दिवस जो है, वो बारिश की वजह से पोस्टपोन हो रहा है। मैंने उसके बाद लोगों को एक अपील करी, ये हमारे बड़े शुभचिंतक का, आप इनकी बात पे ध्यान मत देना। आप सही मायने में चौधरी देवीलाल के शुभचिंतक हो तो आपने बड़ी संख्या में आए। उस बारिश के बावजूद भी लाखों की संख्या में लोग वहां पे आए थे, और उस दिन विपक्षी एकता की नींव रखी गई। आज उसी का नतीजा है कि देश भर का विपक्ष जो है आज एकजुट होने जा रहे हैं, आज इकट्ठा हो रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आह्वान किया था नीतीश कुमार जी से, जब उन्होंने उनके साथ बातचीत करी, उन्होंने कहा था कि एक तीसरा मोर्चा बनना चाहिए। नीतीश जी ने उनसे कहा कि तीसरे मोर्चे में हम कांग्रेस को भी शामिल कर सकते हैं। हमें भाजपा को अगर सत्ता से हटाना है, तो अगर कांग्रेस उस गठबंधन में शामिल होती है तो आपको आपत्ति है? उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो भाजपा को सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं। आज 26 से ज़्यादा राजनीतिक दल उसमें शामिल हैं, और इस 25 तारीख को हमने फिर उन सब लोगों को निमंत्रण दिया। उनमें से 80% लोगों की जो है कंसेंट आगे के लोग आएंगे। नीतीश जी आएंगे, लालू जी आएंगे, उसके अलावा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आएंगे, उद्धव ठाकरे आएंगे, ममता बनर्जी स्वयं नहीं आ सकती। उनकी पार्टी के उनके जो हाउस के लीडर हैं राज्यसभा, उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई है, वो आएंगे। सुखबीर बादल आएंगे, उसके अलावा आपके पूर्व गवर्नर के सतपाल मलिक साहब, वो भी आएंगे। हनुमान बेड़ीवाल आएगा, जयंत चौधरी आएगा, सीताराम येचुरी आएंगे। हमने जिन जिन लोगों को अब तक निमंत्रण भेजा है उन सब की कंसेंट आई। अब ये हमारे पास टाइम है। मैं अगले 12 तारीख के बाद दिल्ली में हूँ, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक के जिलों के मेरे कार्यक्रम हैं। उस दौरान मैं दिल्ली में जो भी नेशनल लेवल के लीडर आए होंगे, उन सबसे मैंने टाइम मांगा हुआ है। जिससे मुझे समय मिलेगा मिलकर के उनको निमंत्रण दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि जैसे पिछली बार शरद पवार जी आए थे और उनकी बार फिर वो आ सकते हैं। 13 तारीख की मेरी उनसे मुलाकात होगी। आज की जो आपने हमारी मीटिंग देखी, जो कार्यकर्ताओं में परिवर्तन यात्रा के बाद जो उत्साह और जोश, जो परिवर्तन यात्रा के दौरान
लोगों का एक रिस्पॉन्स मिला। मैंने इतना नज़दीक से परिवर्तन यात्रा में गांव, शहर और कस्बे के लोगों से मिल करके उनको समझा किसमें कहाँ किस तरह की दिक्कत और कठिनाइयाँ हैं। अलग अलग गांव की, अलग अलग शहर की, कस्बे की अपनी अपनी दिक्कतें थी, लोगों ने मेरे सामने रखी। मैंने विधानसभा में प्रयास किया उनकी बातों को रखने का, लेकिन विधानसभा तो सेशन ही बिल्कुल छोटा सा था। 3 सीटिंग थी, उन 3 सीटिंग में मान के चलो कि आधे से ज़्यादा टाइम तो बिलो में आपके क्वेश्चन ओवर में चला जाता, 0 ओवर में चला जाता। ये तो केवल फॉर्मेलिटीज थी, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी है। लोग बदलाव चाहते हैं, इस सरकार को बदलना चाहते हैं, सत्ता से पार करना चाहते हैं। आज मैंने हिसार के कार्यकर्ताओं को एक टारगेट दिया कि आप बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 7 कॉन्स्टिट्यूंसी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 5000 हमारी पार्टी के बुजुर्ग और नौजवान आएंगे और हर हल्के में 1-1 हज़ार माताओं और बहनों को भी हमने जिम्मेवारी सौंपी है, उनको भी लेकर के आओ। मुझे बहुत भरोसा है अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं। ये जो टारगेट मैंने दिया है उससे भी ज़्यादा बड़ी संख्या में हिसार से लोग आ सकते। 2 गांव के कार्यकर्ता ने मुझे स्लिप लिख करके भेजी, आपको सुनकर के हैरानी होगी। एक तो बालक गांव कि 500 पुरुष और उसके साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हम लेकर के आए। इसी तरह सिवानी बोड़ान एक गांव है, वहाँ से भी यही था कि 500 से ज़्यादा हम अपने गांव के बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को लाएंगे और उसके साथ साथ 2 बसें महिलाओं को लेकर के। अगर एक के गांव से इतने इतने लोग निकल गए तो फिर आप ये मान के चलो कि जो ग्राउंड हमने बनाया है वो ग्राउंड बहुत छोटा पड़ गया। जो ग्राउंड है वो पिछले ग्राउंड से 180 फीट ज़्यादा है, उसकी लंबाई 180 फीट ज़्यादा है और उसकी चौड़ाई भी जो है 20-20 फीट दोनों साइड ज़्यादा रखी पहले से। लेकिन अगर जिस तरह का हौसला है कार्यकर्ताओं में, उससे मुझे लगता है कि हमें उस ग्राउंड को अभी और बड़ा करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इसके बाद। सारे जिलों की मीटिंग करने के बाद फिर मैं अपने कार्यकर्ता पार्टी के लोगों के साथ बात करूँगा और जरूरत पड़ी तो ग्राउंड बड़ा करें। उसके साथ साथ आपको भी सबको निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग भी 25 तारीख को कैथल जरूर आओ। आप अपनी आंखों से नज़ारा देखोगे तभी आप लोगों को ज़्यादा मैसेज दे पाओगे। मैं पीड़ित हूँ क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी मेरे चाचा हैं। चाचा तो चाचा ही रह जाता है, चाचा थोड़े ही रह जाएगा। अभय सिंह चौटाला चाचा नहीं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उसके दादा थे। उसने उनको छोड़ करके गौतम को दादा बनाया, तब आज उसकी ये हालत है। तब आज हरियाणा छोड़ करके राजस्थान भागना पड़ रहा है। अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपना दादा मानता रखता तो आज इस प्रदेश का मुख्यमंत्री होता, ना कि किसी के झूठे बर्तन। सर, जैसे 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री हिसार में थे, उसी दौरान विष्णोई मंदिर में कार्यक्रम था और स्वर्गीय भजनलाल जी के नाम से कोई संस्था या कोई ऐसे इंस्टीट्यूट को उनके नाम से करने के लिए अपील की थी कुलदीप बिश्नोई जी ने। उसी बीच जैसे मटका चौक था, कई जैसे किसान आंदोलन के दौरान उसको किसान चौक का एक तरह से वो दिया गया, उसी को बदलने के लिए उन्हें किए। क्या लगता है आपको कि आपस में टकराव के लिए इस तरह के उन्होंने किए? ये मुख्यमंत्री ने बिश्नोई समाज का अपमान किया है। बात चौधरी भजनलाल के नाम की नहीं है। वहाँ बिश्नोई समाज का कार्यक्रम था, चौधरी भजनलाल का कार्यक्रम नहीं था। ना तो चौधरी भजनलाल की जयंती थी, ना उनके नाम पे कोई जलसा हो रहा है। जन्माष्टमी का दिन था। हर साल बड़ी संख्या में बिश्नोई समाज के लोग जन्माष्टमी पे बिश्नोई मंदिर में इकट्ठा होते हैं और अपना कार्यक्रम करते हैं। समाज की तरफ से मांग की गई और मुख्यमंत्री ने मटका चौक का नाम अगर चौधरी भजनलाल के नाम से रखा है तो बिश्नोई समाज का अपमान किया है। बिश्नोई समाज को इसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे घर में तुम्हारा मेहमान बन करके आया और व्यक्ति तुम्हें अपमानित करके गया है, उसका बदला उनको तरीके से लेना चाहिए।
सर एक ऐसा आपको तो याद है नहीं है किसी को, पुराने जो साथी पत्रकार हैं उनको पता है, ये जो मंदिर है ये जगह चौधरी देवीलाल की दी हुई है। जब चौधरी देवीलाल सन 1977 में चीफ मिनिस्टर बने थे, उस वक्त ये जगह जो है चौधरी देवीलाल ने जन्माष्टमी के दिन यहाँ कार्यक्रम में आए 1978 में उन्होंने ये जगह बिश्नोई समाज को दी थी। हमने तो बिश्नोई समाज को हमेशा सम्मान दिया है, क्योंकि बिश्नोई समाज जो है वो लोगों के कल्याण के लिए अच्छे काम करते हैं। उस समाज ने बहुत सारी बुराइयों को खत्म करने का बीड़ा उठाया। हमने तो उनको हमेशा सम्मान दिया, इन्होंने हमेशा अपमानित करने का काम किया। जैसा कि जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की जन्म जयंती सीकर में मना रही है, वो कह रहे हैं जी, अब मैंने उनसे सवाल भी किया था कि भाई आप तो हरियाणा में अभी पूरी तरह विस्तार नहीं हुआ, तो आप वहाँ विस्तार कर रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मेरे से क्या पूछे, उनसे पूछी थी तो उन्होंने बताया। मैंने तो कहा था आप बीजेपी का फायदा करने के लिए लड़ रहे हो चुनाव हुआ, मैंने तो ये आपको पता है इस बात का, ये फायदा नहीं, ये किसी का फायदा नहीं कर सकते। ये वहाँ जाकर के भी बीजेपी से कोई ना कोई धन बटोरेंगे, ये अपने आप को वहाँ भी बेचेंगे जैसे यहाँ बेचे। सर आपकी पार्टी की किसान मुद्दों में मजबूत पोजीशन जीती, सड़क से लेकर विधानसभा तक आप मजबूती से पक्ष रखते हो, लेकिन मजदूरों के मसले पे जैसे आशा वर्कर, मिड डे मील और ये लगातार आंदोलन चल रहा, उन पे कहीं न कहीं कमजोर है, क्या ऐसा कोई आपने? हमने हमेशा किसान और मजदूर की बात करी है। जितना पक्ष मैंने मिड डे मील का, आशा वर्कर का, जितना ये आपकी जो आंगनबाड़ी वर्कर है, आप उनसे पूछो, मैं जब पोजीशन लीडर था, इनका पक्ष जितना मैं रखता था, जितने कहीं भी इनके आंदोलन चलते थे, इनके हर आंदोलन में जाता था। आज भी जहाँ कहीं इन्होंने आंदोलन किया, हमारी पार्टी की तरफ से किसी न किसी की जिम्मेवारी गई और वो जाकर के इनका सहयोग करते रहे। मुझे भी जब कभी आकर के ये लोग मिले हैं, मैंने हमेशा इनके पक्ष की बात रखी। हमारी पार्टी को तो देखा ही ये कह के जाता है कि ये तो किसान और मजदूर की पार्टी है। जैसे मिशन 2024 दूषण चौटाला के इस तरह से नारे के साथ जैसे जेजेपी ग्राउंड लेवल पे काम करने की बात करती है, सर क्या ये जो 25 तारीख की रैली है ये 2024 का इलेक्शन हरियाणा का निर्धारित कर देगी? हर हालत में कर देंगे। आप आओ तो आपका स्वागत है, आप देखोगे, आप सब में मान जाओगे कि ये हरियाणा का फैसला करेगी, ये देश के अंदर एक नया मैसेज परिवर्तन करेगी। सर जैसा कि चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब की सजा हुई, इसमें सभी पार्टी का भी यही मानना था, आप भी स्वयं ये कहते थे कि इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साजिश रही है। कोई और बात नहीं आपके पास, आज के समय की बात करो जो करनी है, अभी की वही उसी से रिलेटेड ही कर रहे हैं आज की बात। तो अगर अभी क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस के साथ गठबंधन आप जैसे कह रहे हैं कि तो मतलब जाएंगे गठबंधन में, अगर इंडिया गठबंधन के तहत जाते हैं? ये फैसला अभी किसी पार्टी का आपस में नहीं हुआ जी, कि कौन किसके साथ जाएगा, कौन कितनी सीट पे लड़ेगा, क्या होगा। ना तेरे मेरे जैसे साथी थे ये बात बन सकती है। ये फैसला जब होना होगा, जब समय आएगा, अपने आप आपको पता चल जाएगा। आप बैठे बैठे यहाँ पता नहीं कि खबर चलाओ, हरियाणा के फलाना ये कर देगा, फलाना ये कर देगा। यहाँ रोना रोनी बहुत आते हैं हमारे पास, मैंने सारा दिन देखता हूँ। हरियाणा के 11 जिले सूखाग्रस्त हैं और बड़ी फसल बर्बाद हो रही, खासकर हिसार के इलाके में देखेंगे, और 11 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। तो क्या कोई रणनीति है उनके लिए कि आपकी पार्टी मजबूती से कोई सड़क पे लड़ाई लड़ेगी? हमारा राज बना, छोड़ बाकी सारी बात क्यों चित्र में पड़ रहे? जो बात मैं विधानसभा में कह आया, सुनी नहीं आपने विधानसभा में, उसके जवाब में कोई हर जगह परेशान करते थोड़े दूंगा। जो बाढ़ की स्थिति थी उसके ऊपर जो मुद्दे मैंने उठाए, ना तो कांग्रेस ने उठाया और ना सत्ता पक्ष की तरफ से मेरी बातों का कोई जवाब थी। मैंने फतेहाबाद के मामले में धूड़ाराम को हाउस के अंदर नंगा किया था और एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो मेरी बात का जवाब दे रहा था इस बात के ऊपर, उसको वहाँ ये साबित किया मैंने कि तू झूठ बोल रहा है उसके। और आखिर मैंने उसको ये कहते हुए उससे निंदा किया, जब मैं उसको झूठा साबित कर रहा था वो दांत मार रहा था। मैंने कहा 32वीं दिया ही हरियाणा प्रदेश की कि तेरे जैसा व्यक्ति मंत्री है जो यहाँ बैठ करके दांत फाड़ रहे, लोग डूब के मर रहे हैं, लोग सूखे की वजह से आज परेशान हो रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी,
आजकल ट्रेंड चल रहा है जनसंवाद का, जहां पर सवाल पूछने वाले लोगों को पहले से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। जनसंवाद का नहीं है, जन संवाद का है जी जी। वहाँ लोगों सवाल पूछने वाले लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इक्का दुक्का जो रह जाते हैं उनसे जब फैक्ट्री की डिमांड एक महिला ने की तो उसे जो है चंद्रयान पर भेजने की तैयारी कर ली, यानी कि सवाल पूछने सवाल पूछने वाले पहले से ही नहीं थे और जो इक्का दुक्का थे उन्हें ठीक से जवाब नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं को अपमानित करता है जी। इसको इस बात में मजा आता है। आप विधानसभा में लो, विधानसभा के बाद देखो, ये जनसंवाद कार्यक्रम में पहली बार नहीं किया एक महिला, इससे पहले भी कई महिलाओं को अपमानित किया इसने। सबसे पहले डवाड़ी के अंदर जब इसने अपना कार्यक्रम रखा, वहाँ एक महिला ने खड़े होकर के ये कहा कि मेरा पति जो है वो चिट्ठी की वजह से मर गया, और उसने कहा मेरा बेटा भी मर गया। उसकी डिमांड तो ये थी महिला की कि भी किसी तरीके से इस नशे पे रोकथाम लगे, और उसको ये कह करके उसने पुलिस को कह करके बाहर निकलवा दिया, ये किसी की पढ़ाई लिखाई है, इसको बाहर करो, अपमानित किया उसको। उसके बाद उसी सरसा के जिला के कार्यक्रम के दौरान बड़ी गांव में गए, वहाँ के सरपंच ने अपने गांव की समस्याएं रखी, तो उसने कहा एक समस्या रख सकती, जिस गांव का कार्यक्रम होगा गांव में अगर 10 समस्या है तो सरपंच का काम है 10 बताए। मुख्यमंत्री का काम वहाँ सुनना था, उसको बिठाया अपने साथ, और उसने जब अपनी समस्या बतानी शुरू करी तो उसको कहा एक बता सकता। अब फिर उसने मजबूर होकर के अपनी चुनड़ी जो है उसके पैरों में फेंक के मारी, और उसने कहा कि छोड़ बाकी समस्या, मेरे पति के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा था, उसकी इंक्वायरी करा दी। उसने उसकी भी इंक्वायरी नहीं कराई, उसको भी अपमानित किया और उसको भी पुलिस से अरेस्ट करा दिया। उसके बाद भी ये चंद्रयान वाली बात महिलाओं के लिए, उससे पहले विधानसभा का सत्र था, संदीप सिंह के मामले के अंदर जब हमने ये बात कही कि इसको गिरफ्तार कराओ और इसका इस्तीफा ले, तब भी उसने बहुत ठोक जा करके कहा कि मैं किसी कीमत के ऊपर इसका इस्तीफा नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। तो अपमान कर रहा है कि नहीं कर रहा।